ठीक है, तो आज अपनी क्लास नंबर है 4। देखो और क्लास इससे पहले वाली जो आप देख पाओगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगी वो प्ले लिस्ट में देख लिया करो आप। प्ले लिस्ट में ये सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है कि नगर पालिका अधिनियम बी पार्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और बी पार्ट के अंदर बहुत सारी क्लासें EORO की क्लासेस चल रही हैं। इसमें 300 महत्वपूर्ण थे, लगभग अपने 100% इसके अंदर हो चुके हैं। 100 से मतलब मान लो 4-5 कम में, बाकी 100% आज की क्लास तक 100% हो जाएंगे। तो टोटल कितने प्रश्न है ये महत्वपूर्ण? 300%। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत मेहनत से बनाई है। इस मेहनत को जाया नहीं जाने देना और आप अच्छी तरह से क्लास से रेगुलर देखा करो। ये वाली तो रात को 9 बजे लाइव होती है ये, और करंट जीके क्लास अपनी वो सुबह 6:30 बजे होती है RPSC EO वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, अब ये खत्म होते ही फिर मैं ए पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है, तो याद रखना उसमें, क्योंकि अब पढ़ तो लिया काफ़ी, अब ज़्यादा वो जो रिवीजन होगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। कूद के पढ़ो, कूद के। प्रश्न क्या है गुरुजी? तो ध्यान से सुना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गंदी बस्तियों के कल्याण के लिए नगर पालिका अनुदान में कितना प्रतिशत कोटा चिन्हित है? गंदी बस्तियों की बात आ रही है यहाँ पर। कर दूं मैं राइट उत्तर? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 20%। गुरुजी गंदी बस्तियों में 25% भी है, वो कहाँ पर है? वो धारा 89A के अंदर है, वो धारा 89A के अंदर है। ठीक है, ये बात तुम याद रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार धारा 89 का उद्देश्य क्या है? देखो धारा 89 में ये लिखा गया है कि हम कर के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो कर वगैरह लगाए गए हैं ना, उन कर में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। लेकिन याद रखना 89A जो जोड़ा गया था वो इस अधिनियम के अंदर गंदी बस्ती संगठन का बड़ा ये जो जोड़ा गया था ना, ये कब जोड़ा गया? तो ये 2 नवंबर 2010 में जोड़ा गया था। याद रखना इस बात को। धारा 89 में अब देखो इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं लिखा धारा 89 में लिखा कर के अंदर परिवर्तन। अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करना, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि गठन करना, बजट आकलन को मंजूरी देना, उपरोक्त सभी। इसमें से राइट जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। क्योंकि देखो हमने कर प्रस्तुत किया, कोई टैक्स लगाया, उस टैक्स के अंदर अगर अब कमी लगी या ज़्यादा लगी तो ही परिवर्तन होगा ना। परिवर्तन तभी होगा, परिवर्तन होगा तो उसका मतलब अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा उसमें परिवर्तन करके। क्लियर हो गया? इस लैंग्वेज को समझो मेरे भाई, इससे ही अपने ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? A। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है वो क्या बात कर रहा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग अनुमति प्रदान करती अनुमोदन प्रदान करती है। कौन करती है? नगर पालिका, चुनाव आयोग, राज्य सरकार या मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अच्छी तरह से पढ़ा तो तुम्हें ये धारा भी याद होगी। करवाऊंगा याद? धारा 84 आगे याद। विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुमति कौन देता है? तो ये अनुमति दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? राज्य सरकार। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। अच्छा, धारा 84 में तो ये लिखा हुआ है। अब मेरे को एक बात ये बताओ, धारा 83 में क्या लिखा हुआ है? देखो 83 में तीसरी बात करेगा, 3 में तीसरी बात के नगर पालिका के बाहर, जो नगर पालिका के बाहर है वो भी व्यय कर सकते हैं। नगर पालिका के बाहर व्यय कर सकते हैं, वो किस में लिखी हुई बात? व्यय कर सकते हैं। वो बात कहाँ लिखी हुई है भाई? अरे बोलो, सुनने कैसे हो जाए? सवेरे तो जोश ऐसे होना चाहिए। तुम तो सुबह सुबह ही सुनने हो जाते हो। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका की सीमाओं से बाहर व्यय करने का उद्देश्य है। यह कल वो वाली बात पे सदमा हो गया जो मैंने कहा था, वो एक वीडियो डाली थी ना रात को, कि आपको जो नहीं चाहता था तो उसके लिए आप जान भी दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल सही बात है ये। क्योंकि दूसरी बात देखो, कई होते हैं सैड सॉन्ग सुनते हैं, उसके आगे उसको एहसास दिलाते हैं कि तू मेरे जीवन में नहीं है, तो उसके करके मेरा जीवन कितना दुखी है। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने सैड सॉन्ग सुनो, कितनी आठ काट के दिखाओ, कि कुछ भी करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने उदास रहो। इससे अच्छा तो ये खुश रहो और बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो, नौकरी लग जाओगे, फिर वो आपको गूगल पे सर्च करेगा कहाँ गया साड़ा, मिलता ही नहीं आजकल तो ये बात है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका की सीमाओं से बाहर व्यय, अभी बताया था ना, बाहर व्यय कर सकते हैं। बोलो कौन सी धारा में?
धारा 83 में नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय, लेकिन बाहर जो व्यय किया जाएगा वो भौतिक संसाधनों के सृजन के लिए किया जाएगा, संसाधनों का रख रखाव के लिए, दोनों के लिए किया जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। चलो आगे, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से असंगत का मतलब होता है गलत, छाटिए कौन सा है। बिल्कुल गुरुजी छाट देंगे, क्या बड़ी बात थोड़ी है इसमें। धारा 86 में लिखा है अधिशेष धन का विनिधान। पहले गुरुजी अधिशेष धन क्या होता है? जैसे मान लो कोई काम में 100 रुपये लगने थे नगर पालिका में, लगे कितने? 80 रुपये, कितने बच गए? 20। तो ये 20 अधिशेष धन है। तो इस अधिशेष धन की जो है वो बचत की जाएगी, याद रखना ये बात, ठीक है। अधिशेष धन का उल्लेख धारा 86 में, बिल्कुल सही बात है ये। 87 के अंदर नगर पालिका बजट प्राकलन तैयार करना, बजट प्राकलन तैयार करना, ये किसके अंदर लिखी गई ये बात? 87 के अंदर। 76 के अंदर राज्य वित्त आयोग पढ़ाई है अपनों ने। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? किसी के अंदर है औकात और ताकत दोनों? तो बताओ, भारत राजस्थान का पहला राज्य वित्त आयोग गठन कब हुआ? राजस्थान के प्रथम अप्रैल 1900 वित्त आयोग का जो गठन था वो अप्रैल 1994 में हुआ। और काम करना कब शुरू किया था? 95। काम करना कब शुरू कर दिया था? प्रत्येक 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 95 से कब तक जाएगा? 2000। पहला वित्त आयोग ये रहा। 2000 से 2005 दूसरा वित्त आयोग। तीसरा 2005 से 10, फिर 10 से 15 से और 20 से, अब वर्तमान में कौन सा चल रहा है? छठा वित्त आयोग। छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह। और 2 इसके उपाध्यक्ष हैं या 2 सदस्य हैं, लक्ष्मण और अशोक जी। दोनों, ये बात भी आप याद रख लेना, ठीक है। आप बता सकते हो क्या जब ये राज्य वित्त आयोग लगाया था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला भी इस टाइम बना था, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो राज्य वित्त आयोग की बात अनुच्छेद याद है कौन से में? किस अनुच्छेद के अंदर बताना? 243 आई, 243 वाई। लेकिन एक वित्त होता है और एक होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए, याद हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर है वो धारा 78 में नगर पालिका निधि नहीं है। नगर पालिका निधि का उल्लेख कहाँ पर है? धारा 79 के अंदर। तो नगर पालिका निधि का उल्लेख कहाँ पर? धारा 79 में, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आओ आगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 5 क्या कहता है? 5 नंबर टॉपिक कौन सा है? पहले तो बताओ, एक सारे लिखा देता हूं। पहला टॉपिक बोलो कौन सा है? प्रारंभिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक बोलो, नगर पालिका का गठन और शासन, गठन और शासन। तीसरा टॉपिक बोलो, नगर कार्य संचालन और बाढ़ समितियां, संचालन व बाढ़ समितियां। और एक बाढ़ में न्यूनतम कितने बाढ़ होने चाहिए एक नगर पालिका बनने के लिए? 13 बाढ़ होने चाहिए। चौथा टॉपिक बोलो, संपत्ति। चौथा टॉपिक कौन सा हो गया? 5वां टॉपिक बोलो, निधि। ये जो टॉपिक है ये 5वां निधि वाला ही है, वित्त और निधि। छठा टॉपिक तुम्हारे है नहीं सिलेबस में, 7वां 6 से 7 राजस्व। 7वां टॉपिक कौन सा है? शुरू के 7 से आ रहे हैं प्रश्न अभी तक। पहला प्रारंभिक, दूसरा गठन होगा नगर पालिका, तीसरे में काम किया जाएगा कार्य संचालन। देखो संपत्ति में 4 अक्षर हैं और इधर भी 4 हैं। 5 में निधि है और 7 में राजस्व है। तो पूछा 5 है, 5 में क्या है? निधि। तो नगर पालिका की वित्त और नगर कोष का मतलब क्या होता है? निधि होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87, बजट तैयार करना, याद? 87 याद रहे, बजट प्राकलन तैयार करना के अनुसार नगर पालिका बजट अनुमान तैयार करने के अधिकारी कौन होते हैं? कौन करता है बजट तैयार? सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। लेकिन याद रखना अध्यक्ष होता है वो, मतलब अध्यक्षता करता है, जो बोलकर सुनाता है ना, बैठकों की अध्यक्षता करेगा, बैठक बुला ली, अब बजट बोलकर जो सुनाएगा, वाचन करेगा, वो कौन करेगा? नगर पालिका अध्यक्ष। और तैयार कौन करता है? सीएमओ। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे आओ। निम्न में से असंगत बताओ। धारा 85 के अंदर नगर पालिका निधि का उपयोग, ठीक है, लिखो तो 86 में अधिशेष धन का विनिधान, बिल्कुल सही है।
87 में नगर पालिका बजट तैयार करना सही है। 89 में बजट अंदर परिवर्तन, अब शुरू पहले प्रश्न ये था ना, बजट में परिवर्तन किस धारा में करेंगे? अच्छा, बजट में जो परिवर्तन करेंगे वो किसकी सिफारिश पे करेंगे? बिल्कुल गलत है, वित्त समिति की सिफारिश पे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हारे नहीं लिखा हुआ, नोट्स में ऐड कर लेना ये बात। वित्त समिति की सिफारिश पे होगा, राज्य सरकार पे नहीं होगा। वित्त समिति की सिफारिश पे बजटों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? निधि का उपयोग लिखा हुआ है 80 धारा में, क्योंकि 79 में तो नगर पालिका निधि है, 80 में है निधि का उपयोग कैसे करेंगे। तो धारा 81 में क्या है? बजट के अंदर आएगा, संदाय होगा, तभी उसको उस प्रकार से लगाया जाएगा। तो 82 में बता दो फिर। तत्काल व्यय, तत्काल व्यय का मतलब होता है कि इमरजेंसी हो जाए और हाथों हाथ व्यय करना हो जाए तब। 83 में बताओ फिर। सीमा से बाहर भी कर सकते हैं। 84 में बता दो फिर। विशिष्ट, वो शुरू में कराया था, राज्य सरकार करेगी। 85 में मोस्ट इंपोर्टेंट, लेखाओं का प्रचालन, वो भी राज्य सरकार करती है, लेखाओं का प्रचालन। और 86 में अधिशेष धन, 87 में नगर पालिका और 88 में बजट के अंदर ही है, बजट के प्राकलन के तैयार करने और बजट को किस किस रूप में किस प्रकार पेश किया जाएगा। और 89 में बजट में परिवर्तन। ठीक है, मंजूरी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तैयार तो करना इसमें है बजट प्राकलन 87 में, ठीक है, तैयार करना 87 में और मंजूरी यहाँ दिलाई जाएगी। और 89 के अंदर परिवर्तन। थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ क्योंकि आगे क्लास का टाइम हो गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार अन्य कर में शामिल किया गया है। मेरी बात बताओ, कर वाला टॉपिक आ गया है, कौन सा? 7 नंबर राजस्व। कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थायी कर जो देना ही होता है, और एक होते हैं, यानी स्थायी कर को बाध्यकारी कर बोल सकते हैं, बाध्यकारी कर, और एक होते हैं अन्य कर। देखो अन्य ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका 103 में उल्लेख है, उसका उल्लेख 100, तो धारा 102 में बाध्यकारी कर है, धारा 103 में अन्य कर में रोशनी कर वगैरह सारे आ जाते हैं ना। रोशनी तेरे कर सारे कहाँ हैं? धारा 100, क्योंकि तू बात इतनी से निकालती है बैठी बैठी। बाध्यकारी होते हैं जैसे प्रदूषण कर रहे हैं, अब प्रदूषण के संबंध में कोई भी चीज़ आ जाएगी वो बाध्यकारी कर होंगे। पुल कर है जिसे ब्रिज बोलते हैं, है ना, ब्रिज, पथ कर वगैरह सारे जो हैं वो ये हो जाएंगे। पथवारी माता याद है क्या? पथ रक्षक देवी किसे कहते हैं? तो देखो, यानों नौकाओं पर ये जो कर है ये अन्य करों में आते हैं। तीर्थ यात्रियों पर, पर्यटकों पर ये भी अन्य कर। रोशनी कर और अग्नि कर ये भी सारे इसमें आते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो अन्य कर का उल्लेख धारा किस में है? 103 में। क्लियर हुआ? चले आगे आओ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 105 में क्या है? देखो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, शुरू की 103, 4, 5 वाली मैं सारी बता देता हूँ। धारा 102, 3, 101 में चल लेते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। 4 और 105 तक है क्या? चलो 6 तक देख लेंगे। यहाँ तो 7, 8 की देख लो, 7 देख ले 7 देख ले। गुरुजी 8 भी दिखाई दो, गुरुजी 9 भी दिखा दो, मर जो मेरे वाम थे। तो देखो धारा 101 में क्या है? कर अधिरोपण वगैरह की बातें कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब बताओ धारा 102 में है बाध्यकारी कर, 3 में अन्य कर, यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया। आगे पूछिए 105। देखो 4 के अंदर जो बात लिखी है वो उपभोक्ता से कैसे उद्ग्रहित किया जाएंगे कर। देखो 4 अक्षर का बनेगा उपभोक्ता, आधा कहेगा छोड़ो, 4 का ये ना उपभोक्ता, तो उपभोक्ता से कैसे कर लिया जाएगा? उद्ग्रहित कर। 5 में जो है वो फीस और जुर्माना, फीस जुर्माना उद्ग्रहित करना, वो 5 में है। और 6 के अंदर है विकास प्रभार। विकास प्रभार क्या होता है? विकास प्रभार, तुम 14 मीटर से ऊपर भवन बना लोगे पता लग जाएगा तुम्हें क्या होता है। भवन जो है वो कितने मीटर का होना चाहिए? 14 मीटर से ऊपर का भवन नहीं बनना चाहिए, अगर है तो फिर उसको सरकार से, सॉरी नगर पालिका वगैरह से टैक्स वगैरह की बातें वो चलेंगी। 7 के अंदर कर करारोपण, ये कर रोपण में छूट। और 8 में है कर की प्रक्रिया, और इसमें कर अधिरोपण करना किस किस तारीख को होगा? 1 जनवरी को होगा, 3 महीने का गैप रखो, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल को, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। ये 3 महीने का गैप होगा, ठीक है। और इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? 105 में, 105 में फीस व जुर्माना, ये रहा डी। क्लियर हुआ? आगे आओ। चले, घर कितने मीटर का ऊपर नहीं होना चाहिए? सीधे ये नगर पालिका अधिनियम की कितनी ऊंचाई अधिक आवासीय भवन नहीं होना चाहिए?
अभी बताया गया हूँ कितना, क्योंकि फिर वो धारा 106 के तहत विकास और वार कर लिया जाएगा। क्लियर हुआ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कर तारीख में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी बताया था ना, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1, तो ये चारों सही है। 3 महीने का गैप है बीच में, बिल्कुल ये सभी बात सही है। और ये बात किस धारा में लिखी है? धारा 109 में। कर अधिरोपण कर किस तारीख को परिवर्तन लागू किया जाएगा? राजस्थान नगर पालिका की धारा 113 में क्या है? कर निर्धारक और कर निर्धारकों की नियुक्ति, वो किसमें है? कर निर्धारक, एक तो याद रखना निर्धारक, कर निर्धारक की नियुक्ति कौन करता है? बोलो कौन करता है? तो नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? और कर निर्धारक कौन करेगा? कर का निर्धारण कौन करेगा? तो वो करेंगे कर निर्धारक। किसकी अनुमति पर? राज्य सरकार। तो ये कर निर्धारक की बात लिखी है, कर निर्धारकों की नियुक्ति दोनों ही बात है। कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। और कर निर्धारण कौन करते हैं? कर निर्धारक। कर, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ए भाई, दोनों समझ में आ रहे हैं क्या तुम्हें? तेज चल रहा हूं तो प्रश्न नंबर 13 हो गए, 7 और रह गए। ठीक है। कराधान के मामलों में किस न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है? अच्छा, कर ध्यान, कर लेने में देखो कोई भी न्यायालय का प्रयोग कर सकते हैं, सिविल का भी कर सकते हैं और दांडिक न्यायालयों का भी प्रयोग किया जा सकता है, अपराध वाले है ना। सिविल न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था? 1908 के अंदर, याद रखना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार बिल का संदाय कितने दिन के अंदर करना होगा? पहले तो ये बताओ, धारा किस में लिखा हुआ है बिल के बारे? बिल की अंतर्वस्तु याद है क्या? 129। 30 में मांग का नोटिस जाएगा, फिर बिल नहीं भरेगा तो 129 में लिखा है। और मांग का नोटिस कब जाएगा? जब 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति बिल नहीं भरेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 130 में क्या है? मांग का नोटिस। 129 में तो ये बात है, और ये मांग का नोटिस दिया जाएगा। मांग का नोटिस देने के बाद अगर वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर पैसे नहीं देता है तो फिर उस पर 31वें वारंट जारी किया जाएगा, वारंट निष्पादन की प्रक्रिया। और फिर 132 में वो बात लिखी है कि वारंट का किसी मामले में हो सकता है। 33 में ज़मीन की नीलामी भी की जा सकती है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रही जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे मान लेना तुम कि तुम्हारी अभी जो ये अधिनियम है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मैं इतना हिंट दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल पेपर के तुम्हारे दिन रह गए लगभग 20। तो फिर समझ रहे हो ना बात को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार यदि नियम समय में बिल का संदाय नहीं किया गया तो किस अनुसूची के तहत नोटिस तामील किया जाएगा? देखो, बिल का संदाय नहीं किया गया, उसने बिल नहीं भरा 15 दिन में, तो मांग का नोटिस आएगा किसमें? 130 लिखा 3 है, लेकिन अनुसूची नंबर कौन सी है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अनुसूची नंबर 4। और ये बिल कब भेजा जाएगा? जब 15 दिन के अंदर क्या नहीं किया? भुगतान नहीं किया। अच्छा, कितने साल पुराने मामलों पर वारंट जारी नहीं किया जाता? तो 3 साल जितने पुराने मामले हैं उन पे वारंट जारी नहीं किया जाता। एक प्रश्न और बता दोगे मेरे को? लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त, वो कितने पुराने साल मतलब पुराने मामलों पर 5 साल, और लोकपाल 7 साल। याद रखना, लिख देता हूं, ये 5 साल पुराने मामलों को नहीं देखेगा, और लोकपाल 7 साल। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करना? उपभोक्ता प्रभार 4 में, 4 शब्दों का है ना उपभोक्ता शब्द, तो उपभोक्ता प्रभार 4 में। 2 में बताना कौन से करते हैं? वाद्य। 3 में ऐसे लिखा जाता है अन्य कर, और 5 में फीस व जुर्माना की बात। धारा 103 में क्या है? सीधा ही देख लो, रखिए लिखो। अच्छा, कौन से अन्य करों के अंदर एक उदाहरण है? अन्य करों का उदाहरण है, पर्यावरण तो नहीं है, क्योंकि पर्यावरण में कहा था बाध्यकारी कर रहे हैं। वाणिज्य पर, वाहनों पर, अनुमति योग्य विज्ञापन पर कर, विज्ञापनों पे, विज्ञापनों पे लिया जाने वाला कर, ये कर जो है वो कैसा कर रहा है? अन्य करों में आता है। उस प्राधिकारी की पहचान करें जो राजस्थान नगर पालिका राजस्थान अधिनियम 2009 की धारा
2 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा अधिरोपित कर में निरस्त कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत किसके पास होगी जो निरस्त कर देगा? तो एक ही बात है, राज्य सरकार, क्योंकि बाध्यकारी कर उनको हटाना बहुत बड़ी बात होती है। जंगम संपत्ति की कुर्की करने के लिए, जंगम एक होते स्थावर, एक होते जंगम। जंगम वो होती है जो इधर उधर जा सकती है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया ना, वो जंगम संपत्ति होती है। उसकी कुर्की, कुर्की का मतलब होता है नीलामी करने के लिए कब्जा रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले लिखित नोटिस का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? आपने अनुसूची नंबर पढ़ी होगी 6। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। तो इसके अंदर ये नोटिस दिया जाएगा। वो वारंट वाला पढ़ते हैं ना अपने, वारंट का नोटिस इसी के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुर्की करके भी वो कर सकते हैं काम। चलो आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन ये है अपना, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा सारी आंसर की वाली। ठीक है, ये जीके बाय सर से। थैंक यू। ROU एस्पिरेंट क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।